राम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे देश के किसान साथियों को राम राम नमस्कार। किसान साथियों, आप सब लगातार एक वर्ष से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। आपकी ताकत की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से, आपके साहस की वजह से, आपके हौसले की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कहते थे कि इसमें 3 कृषि काले कानूनों में कोई व्यक्ति मेरे को आगे के गिना दे कि इनमें काला क्या है, आप सब लोगों की हिम्मत और हौसले की वजह से ही उस प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे तीनों कृषि काले कानून उसी के मुख से वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। वो गुरु पर्व के ऊपर उन्होंने इस हमारी कृषि काले कानूनों को वापस लिया। इस बात के लिए पूरे देश के किसान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की हिम्मत की वजह से ही हम इस 3 कृषि काले कानूनों को देश के प्रधानमंत्री से मनवाने में कामयाब हुए। और किसान साथियों, 3 कृषि काले कानूनों के साथ साथ हमारे पूरे देश के किसान का मेरे वर्ग की एक महत्वपूर्ण मांग और अभी बाकी है। जो एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कानून हम लिखित में चाहते हैं, इसके ऊपर पूर्ण रूप से पूरे देश का किसान लामबद्ध है। ये हरियाणा और पंजाब के किसान साथियों को तो एमएसपी पहले भी मिलती रही और प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा के अलावा पूरे देश के अंदर एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। इस बात को चरितार्थ करवाने के लिए हम पूरे जो लोकसभा का सत्र चालू होगा आने वाली 29 तारीख से, उसके अंदर पूरे देश का किसान इस बात को गारंटी के साथ चाहता है कि एमएसपी पर पूर्ण रूप से लिखित में पूरे किसान को गारंटी दी जाए कि एमएसपी के ऊपर लिखित में, उसके बाद ही पूरे देश का किसान अपने घरों की तरफ वापसी करने के बारे में सोचेगा। वरना पूरे देश का किसान अपने बॉर्डरों के ऊपर लगातार 12 महीने से बैठा हुआ है, 1 साल पूरा हो चुका है। इसी तरह से मैं पूरे देश के किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा, नौजवान युवा साथियों से, मातृशक्ति से, कि जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से अपील की गई है कि आने वाली जो 22 तारीख है कल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत होने जा रही है। आप सब साथी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। उसके बाद जो 24 तारीख को हमारे दीन बंधु सर रहबर आजम चौधरी छोटू राम जियों की पुण्यतिथि जन्म जयंती है, उसके ऊपर संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है कि दिल्ली के सभी बॉर्डरों के अलावा हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे टोल प्लाजाज हैं, उन सभी के ऊपर, घरों के अंदर, भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर हमारे किसान नेता की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके बाद जो पूरे देश के अंदर 26 तारीख को 1 साल पूरा होने जा रहा है किसान हमारे आंदोलन को लेकर के दिल्ली के बॉर्डरों पर, इसको 25 और 26 तारीख के पूरे देश का किसान बॉर्डरों की तरफ लामबद्ध होगा। और एक किसानों के अंदर एक उत्साह है कि 3 कृषि काले कानून को लेकर के जो हमने एक सफलता प्राप्त की है, उस सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरे देश का नौजवान युवा साथी, किसान का मेरा वर्ग अपनी फसलों की अब कटाई और बिजाई का काम था जो लगभग पूरा हो चुका है। मैं सभी किसान साथियों से, मजदूरों से, नौजवान युवा साथियों से, मातृशक्ति से अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बॉर्डरों के ऊपर बड़ी तादाद में पहुंचें और ये दिखा दें कि जिस तरह से हम 26 जनवरी को अपने बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे थे, उसी तरह से आने वाला जो हमारा समय है, फसल बिजाई का समय पूरा हो चुका है। सब साथियों से और सब नौजवान युवा साथियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर बॉर्डरों पर पहुंचे। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, सभी साइडों से साथी 25 और 26 तारीख को अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। मैं अपने जो साथ रखते हुए बॉर्डर के किसान साथी हैं, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के सभी किसान साथियों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि जो हरियाणा का भिन्न भिन्न साइडों से बॉर्डरों की तरफ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद के अंदर काफिले आ रहे हैं, उन सब साथियों से भी आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि आप सब साथी भी इसमें शामिल हों और बॉर्डरों पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और हमारे इस किसानी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम करें। एमएसपी की जो बात है, पूरे देश का किसान एमएसपी पर पूरे कानून लागू करवाने के बाद ही घरों की तरफ वापसी करेगा, वरना तो ये हमारा किसानी आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और आने वाली 29 तारीख की जो अपील की गई है, उसको लेकर के भी मैं
पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों से खास करके कहना चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी, अपने 2 आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उनके ऊपर अपने अपने ब्लॉक जिला प्रधान और केंद्रीय जो हमारी कमेटी है उसके संपर्क करें और अपने साथियों की संख्या सुनिश्चित करें कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली के अंदर जाने के लिए पूरी तरह से पूरी तैयारी बना करके अपने मन बना करके आए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 500 किसान जो 2 बॉर्डरों से किसान मोर्चा की तरफ से घोषणा की गई है कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से 500 किसान 29 तारीख से दिल्ली के संसद की तरफ कूच करेंगे। उसमें भी सारे किसान साथी, सभी टोल प्लाजा, मेरी मातृशक्ति नौजवान युवा साथियों से दिल से अपील है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप सब साथी हरियाणा से बड़ी संख्या के अंदर पहुँचें और शांतिमय तरीके से हम इस आंदोलन के अंदर जिस तरह से आप लगातार 12 महीने से सहयोग कर रहे हैं, मुझे आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इस आंदोलन में हिस्सा बनेंगे और जो जीत हमारे इस किसान आंदोलन की 3 कृषि कानून की हुई है, मैं उस बात के लिए पूरे देश के मेरा वर्ग को, मजदूर साथियों को दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जय जवान जय किसान साथियों। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे देश के किसान साथियों को राम राम नमस्कार। किसान साथियों, आप सब लगातार 1 वर्ष से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। आपकी ताकत की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से, आपके साहस की वजह से, आपके हौसले की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कहते थे कि इस 3 कृषि काले कानूनों में कोई व्यक्ति मेरे को आगे के गिना दे कि इनमें काला क्या है, आप सब लोगों की हिम्मत और हौसले की वजह से ही उस प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे तीनों कृषि काले कानून उसी के मुख से वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। वो गुरु पर्व के ऊपर उन्होंने इस हमारी कृषि काले कानूनों को वापस लिया। इस बात के लिए पूरे देश के किसान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की हिम्मत की वजह से ही हम इस 3 कृषि काले कानूनों को देश के प्रधानमंत्री से मनवाने में कामयाब हुए। और किसान साथियों, 3 कृषि काले कानूनों के साथ साथ हमारे पूरे देश के किसान का मेरे वर्ग की एक महत्वपूर्ण मांग और अभी बाकी है। जो MSP फसल खरीद गारंटी का कानून हम लिखित में चाहते हैं, इसके